हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक अच्छी खबर आपके लिए लेके आई है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट की जो सेकंड वेट लिस्ट डिक्लेयर हुई थी, जो 2019 की प्रोसेस जो चल रही थी रिक्रूटमेंट की, लास्ट ईयर का जो रिक्रूटमेंट था, और उसमें जो सेकंड वेट लिस्ट, फर्स्ट वेट लिस्ट पहले आई और वो अब्जॉर्ब भी हो गई, सेकंड लिस्ट फिर आई। उस सेकंड वेट लिस्ट के जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उनको मेल मिल गए हैं डीवी के लिए। जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये अपने एक रेगुलर व्यूअर रहे हैं, जो इनका बाद में सिलेक्शन हो गया, उनका सेकंड वेट लिस्ट में हुआ और उनके पास ये मेल आई है। उनकी कुछ क्वारीज है और स्पेसिफिकली उनकी क्वारीज आ रही है मेडिकल रिपोर्ट को लेकर। और इसमें जैसे अगर आप देखेंगे पूरा डिटेल, तो इसमें कुछ मेडिकल में कुछ चेंजेस भी है, बैंक टू बैंक भी चेंज हो रहे हैं। और एक बैंक दूसरा एक ही पर्टिकुलर बैंक है, वो लास्ट ईयर जो उसके पैरामीटर्स थे उसमें भी वो कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो चलिए देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये सब देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है स्पेसिफिक, जस्ट ये बताया हुआ है कि आपको 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे और एलपीटी और डीवी के लिए भुवनेश्वर जो इनका सर्किल लगता है वहाँ आना है, राइट। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें जो मुझे जो कुछ लगी वो थी, एक तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है कि अगर उनके वो कोई प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी पीरियड मोर देन 6 मंथ्स है। देखिए ये प्रेग्नेंट वुमन मे बी अपॉइंटेड इन द बैंक अप टू 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ्स तक की प्रेगनेंसी है तो वो उसको कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह पे। और दूसरा, अगर वो मोर देन 6 मंथ है तो उसको वो नहीं करते हैं, वो फिर करते हैं डिलीवरी के आफ्टर 3 मंथ्स। ये इसमें पूरा आपको दिया है, 3 मंथ्स ऑफ डिलीवरी। देन देखिए, ए मेडिकल एग्जामिनेशन टू असर्टेन मेडिकल फिटनेस इन ज्वाइनिंग द बैंक शुड बी अंडरटेकन आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ डिलीवरी एंड ओनली देन सी कैन बी कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट इन द बैंक। तो ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। देन इसके बाद अगर अपने देखें तो सिंपल है बिल्कुल। अगर आपने पास में कहीं कोई जॉब किया है तो उसका, और उसका डिटेल अगर दिया है तो वो एम्प्लॉयर से जो आपको लेना होता है वो सब दिया है। और हाँ, एक है कि अगर आपने पास्ट में कभी एसबीआई में एज ए पीओ या क्लर्क ज्वाइन किया और रिजाइन किया है तो फिर आप पे आपका कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा, आप दोबारा नहीं जा सकते हैं। सेकंड, अगर आपके अगेंस्ट कोई डोरी वगैरह का कोई केस चला है और उसमें आप फिनिश्ड हुए हैं तो वो भी आप नहीं चल सकते हैं। और रिकॉर्ड ऑफ एक, ये देखिए जो 6 नंबर पे है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एजुकेशन लोन लिया होता है और वो उसमें डिफॉल्टर हो जाते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली है कि जो भी, अगर आपका कैंडिडेट्स विद रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड ऑब्लिक और अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिविल और अदर एजेंसी इज अवेलेबल विल नॉट बी अपॉइंटेड इन केस ऑफ सिलेक्शन। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने कभी कोई लोन लिया है, एजुकेशन लोन ही ज्यादा होता है स्टूडेंट्स का, अगर लोन लिया हुआ है और आप ऐसे बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स दे रहे हैं या आपने जैसे एग्जाम ऑलमोस्ट आपने क्लियर कर ली है, आपका सिलेक्शन की स्टेज आई हुई है, तो इनसे पीछा जरूर छुड़ा लीजिए। जो भी कोई, जैसे आपका बैंक एज पर जो आपका एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग आपके इंस्टॉलमेंट शुरू हो चुकी हो और आप जॉब नहीं लगे, जमा नहीं कर पाए, तो किसी भी तरीके से उनको अरेंज कीजिए और वहां से आप डिफॉल्ट शब्द है वो हटवाइए, राइट। देर इन एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग करेक्टर इंसिडेंट्स मॉरल, वो तो ऑब्वियस है कि करेक्टर सर्टिफिकेट आपको देनी है। एक कैंडिडेट है जिनकी क्वारी थी कि करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं, तो अगर आपके पास जो मेल आई उसके साथ अगर उन्होंने फॉर्मेट्स भेजे हैं, वेल एंड गुड है। नहीं भेजे, बैंक की वेबसाइट पे देखिए, फिर भी नहीं मिल रहा, तो जो भी कोई दूसरा बैंक है उसकी वेबसाइट पे देख लीजिए, कहीं कहीं मिल जाएगा वो, और उस फॉर्मेट में आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। देन और क्या है इसमें, मेरे लिए डन। एक ये दिया कि इंटर सर्किल ट्रांसफर्स नहीं होंगे, तो ये कोई खास नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ओरिजिनल इफ योर टाइम ऑफ योर इम्पोर्टेंट देर आर फ्री। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वही हैं जिनका जिक्र आपने वहाँ किया था, राइट। और एक आप देखेंगे तो इसी एसबीआई कैरियर्स पे भी एक आपको जाएंगे तो आगे एक मिलेगा, जिसमें एक बायोडाटा का डिटेल दिया है। मतलब एक फॉर्म आप फिल करके देते हैं उनको, एक तरह से वो चेकलिस्ट टाइप है आपके इनकी डॉक्यूमेंट्स।
तो वो फॉर्मेट है इसके अंदर, वो मैंने अभी देखा है जस्ट। आप एसबीआई कैरियर पे जाके देखेंगे, एसबीआई जूनियर एसोसिएट का वो खोल लेंगे पोर्टल, तो उसमें वो एक फॉर्मेट मिल जाएगा जिसमें बायोडाटा, बायोडाटा कम अंडरटेकिंग ऐसा कुछ उसका नाम दिया है उन्होंने, तो उसमें कंप्लीट है आपको। तो जैसे जैसे आप फिल करते जाएंगे वो आप टिक कर लीजिए कि भाई ये मुझे डॉक्यूमेंट शो करना है, तो उसमें आपका सभी तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, जब वो एज का हो तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, देन आपकी क्वालिफिकेशन है तो 10 12 एंड ऑनवर्ड के आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट का ओरिजिनल चाहिए, देन अगर आपके कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर रहा है तो वहां से रिलीविंग चाहिए, वहां से आपका सेटिस्फैक्ट्री जॉब का भी चाहिए, देन इसके अलावा अगर आपके पास कैटेगरी कोई कास्ट की है तो उसका भी उसमें दिया हुआ है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो अगर वो आप एक फॉर्मेट देखेंगे तो टोटल टिकिंग हो जाएगी आपको। क्या रेफरीज का उसमें दिया है, 2 रेफरीज के आपको नाम देने होते हैं, तो 2 रेफरीज के नाम हमेशा आप ऐसे लोगों के दीजिए जिनसे कभी भी कोई क्वारी हो तो वो आपके फेवर में देना, राइट। और ये जो इनकम टैक्स का जो पैन कार्ड है मैंडेटरी है, ये देना ही है, आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, और तो वो डॉक्यूमेंट अगर आप निकाल लेंगे तो उसमें उसका फॉर्मेट निकाल लेंगे तो उसमें टोटल टिकिंग हो जाएगी, वो एक तरह से चेक लिस्ट है। और इसमें खास ऐसा कुछ जो भी कैटेगरी के लिए 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगे हैं, योर अपॉइंटमेंट इन द बैंक इज सक्सेसफुल कॉलेज। एक ये दिया है कि जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो आपकी एलपीटी होगी, अगर 10th और 12th में आपके वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट रहा है, उसका एविडेंस आपके पास है, वेल एंड गुड है, नहीं है तो आपको एलपीटी से गो थ्रू होना है। और एग्जामिनेशन का क्या फॉर्मेट रहेगा ये बैंक डिसाइड करेगा, तो ऑब्वियस है, ये तो बैंक ही डिसाइड करता है, तो इसमें कुछ नया नहीं हुआ। अब आइए आप पे जो मेडिकल जो ये जो कैंडिडेट हैं जिनके जो ज़्यादा प्रॉब्लम रही है वो यहाँ वो कंफ्यूज है। तो एक चीज़ आप कंप्लीट, अगर आपको उन्होंने कोई फॉर्मेट दिया है, टेस्ट का फॉर्मेट अगर दिया है वेल एंड गुड है, नहीं दिया कोई नहीं, आप जब भी वहाँ जाएं चले जाइए, आप एडवांस में अपना टेस्ट करवाइए मत। और वहाँ जैसे ही आप भुवनेश्वर सर्किल में जाएंगे वो आपको एक फॉर्मेट देंगे, साथ ही एक पूरी लिस्ट देंगे वहाँ भुवनेश्वर की कि ये फला फला जो लैब है, डायग्नोसिस सेंटर है, ये बैंक से एफिलेटेड है, और वहाँ जाके आप ये आप और आपको वहाँ वो फॉर्मेट भी दे देंगे, उसमें ये पर्टिकुलर जो जो टेस्ट आपको कंडक्ट करवाने वो करवाने। साथ ही एक आगे अपने देखेंगे कि इसमें आई चेक का भी दिया है कि उनके इन एडिशन टू दैट जो फॉर्मेट देंगे, वो जो मेडिकल ऑफिसर वहाँ सर्किल लेवल पे मेडिकल ऑफिसर एक होगा जो आपको अब जब आप टेस्ट करवा के लाएंगे तो उनको शो करने पड़ेंगे, और वो उन मेडिकल जो टेस्ट होंगे उन टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सर्टिफाई करेगा कि आप फिट है, राइट। तो वो आपसे इन एडिशन टू दैट आपको आई चेक के भी मांग सकता है, तो वो आपसे कहा गया है, आगे आएगा वो कि आप वो लेके जाइए, तो वो जरूर लेके जाइए। तो इसमें अगर अपने देखें लिस्ट ऑफ है ये दिया, देखिए आप थोड़ा सा इसमें फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल रिपोर्ट you will have to undergo medical test examination at your own cost as per bank's norm. Medical examination report as per the medical standard of the bank for new recruits to be obtained from any of the bank's medical officer, right? List of bank's medical officer एंड लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इनक्लोज, तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने इनक्लोज किया है, लेकिन ये कैंडिडेट जो कह रहे हैं कि उनको ये नहीं मिला, नहीं मिला तो भी कोई नहीं, आगे आपके आएगा। फॉर दैट पर्पज फॉलोइंग मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स, पैथोलॉजी, ये सब आपको करवानी है, ये उसमें डिटेल होगा आपके उस फॉर्मेट में, लेकिन ये एडवांस में मत करवाइए। ब्लड के जो ये ब्लड की रिपोर्ट, ये आप इसमें देखेंगे कि ब्लड की रूटीन की है, यूरिन की है, स्टूल की भी है, इन जनरल स्टूल नहीं होता है लेकिन ये स्टूल की भी रूटीन टेस्ट है, तो ब्लड, यूरिन और स्टूल की होगी। फिर जैसे कोलेस्ट्रॉल और ये हार्ट से रिलेटेड होगी, फिर आपकी एक क्रिएटिनिन है किडनी से रिलेटेड होगी, एक एचआईवी टेस्ट भी हो गया, एक्सरे हो गया, और फिर एक अल्ट्रासोनोग्राफी भी होगी, अल्ट्रासोनोग्राफी भी सब में नहीं होती। इसके अलावा ये जो मैं बताना चाह रहा था पीछे वो दिया कि प्लीज नोट दैट द बैंक्स मेडिकल ऑफिसर मे आस्क फॉर एडिशनल मेडिकल टेस्ट, प्लीज आल्सो कैरी विद यू कंप्लीट आई चेकअप रिपोर्ट। ये आप विल इन एडवांस करवा लीजिए, ये एडवांस में करवा लीजिए, क्योंकि इसमें कहीं प्रॉब्लम, कई बार माइनर सी प्रॉब्लम भी हुई तो हो सकता है जैसे अभी आप टेस्ट करवाएंगे तो वो 2 दिन की 3 दिन के ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाएगा, और तो आप वो उतना वो आपको प्रिविलेज मिल जाएगा जब आप एडवांस में करवाएंगे तो इसमें जैसे विजन आपका नियर का डिस्टेंस का दोनों विजन है,
फिर एक रिफ्रैक्शन एरर जो होती है, रिफ्रैक्शन एरर में आप किसी भी इमेज पे फोकस नहीं कर पाते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम है। कलर जो विजन में प्रॉब्लम क्या होती है, जो कलर ब्लाइंडनेस जिसको अपने बोलते हैं, कुछ से पर्टिकुलर कलर्स में को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। एंड फील्ड ब्लाइंडनेस फील्ड ब्लाइंडनेस होती है आपकी किसी एक पर्टिकुलर साइड, लेफ्ट या राइट में आप प्रॉपर नहीं देख पा रहे हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं देख पा रहे। तो इस तरह की ये जो भी है, ये आप उनको शो कर देना कि ये टेस्ट नहीं है, आप मेरे कर लीजिए, तो वो कर लेंगे। ये जरूर एडवांस में कर ली। तो इसमें क्या, अनफॉर्चुनेटली कहीं आपके छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी होती हैं जो रिकवरेबल होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसको ओके करवा लीजिए। देन और आप देखिए, और कोई खास इसमें आगे नहीं है, लेकिन आप लास्ट में जैसे चलेंगे SC ST का और ये सब की आपकी जो कैटेगरी की सर्टिफिकेट और इन सब का दे दिया। देन आप देखें, ID प्रूफ आपको देना है। ओके, स्टिल डेट यू विल बी ऑन प्रोबेशन, 6 मंथ्स का प्रोबेशन है, और प्रोबेशन के लिए आपको दिया है कि ड्यूरिंग प्रोबेशन, फिर 6 मंथ प्रोबेशन है, उसके बाद आपकी वो देखेंगे कि आपकी वर्किंग सेटिस्फैक्ट्री लेवल की है या नहीं है तो आपको कंफर्म कर देंगे, नहीं है तो वो एक्सटेंड कर देंगे। और साथ ही दूसरा एक जो है कि भाई अगर ड्यूरिंग प्रोबेशन आप वर्क से क्विट करते हैं तो आपको 14 डेज का नोटिस या 14 डेज की सैलरी देनी है। और अगर बैंक आपको निकालता है जॉब से तो 1 मंथ की सैलरी या 1 मंथ की नोटिस देगा। ये दिया हुआ इसमें एक्स सर्विस मैन और ये सब दे दिया। डिटेल विल इश्यूड यू टू completing Jomni full, please ensure to collect the format, you have to fill the format in which the medical। एक देखिए 16 नंबर पे क्या है, डिटेल इंस्ट्रक्शन विल बी इश्यूड टू यू आफ्टर यू रिपोर्ट टू द designated place for completion of joining format, जहां आपको बुलाया गया। प्लीज इंश्योर टू कलेक्ट द फॉर्मेट, यहाँ प्लीज इंश्योर टू कलेक्ट द फॉर्मेट, यू टू फिल, एक फॉर्मेट है जिसको आप फिल करना, वो यही है वो जो बायोडाटा मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसकी साइट पे भी है वही फिल करना है। एंड द फॉर्मेट इन विच द मेडिकल ऑफिसर ऑब्लिक डॉक्टर विल गिव हिज रिपोर्ट अलोंग विद द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। तो ये वहीं मिल जाएगा आपको, मतलब वेल इन एडवांस आपको मेडिकल चेकअप नहीं करवाना है, आप वहीं ले जाइए, चले जाइए आप। अगर आपको पहले से मिला है तो एक अलग बात है, नहीं मिला तो आप वेरी मत किए, तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं। वो जैसे डीवी के वक्त आप वहां जाएंगे वो आपको दे देंगे कि ये तो लेबोरेटरीज हैं जो ऑथोराइज है, और ये उसका मेडिकल का फॉर्मेट है, आप अपने टेस्ट कंडक्ट करवा लाइए। और उसको उसके बाद वो जो टेस्ट आप लेके आएंगे वो एमओ जो वहां होंगे वो देखेंगे, और उस एमओ को अगर इन एडिशन टू दैट अगर उसको और कोई रिक्वायरमेंट हुई तो वो और करवा लेंगे। और साथ ही आई टेस्ट आप लेके चले जाइए, वो मांगे तो दे देना, नहीं मांगे तो मत देना। फिर और इसमें ऐसी इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं थी। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ये तो भाई अगर कोई गलत चीज हुई तो आपको निकाल देंगे, तो ये तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट और यू विल बी प्रोबेशन पीरियड 6 months with effect from the effective date of joining prescribed under lessons are required to be successfully come by you during the probation period, failing which your probation will be extended or your service can be terminated, योर परफॉर्मेंस विल बी एवेल्यूटेड। ये तो जो एक जनरल चीज़ें हैं जो सभी को आपको पता होंगे। टू द बेनिफिट्स अंडर न्यू पेंशन स्कीम जो है कंट्रीब्यूशन वाली वो है, यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू बिकम एस वी एम्प्लॉय म्यूचुअल वेलफेयर, यू विल हैव टू अंडरटेक टू बैंक दैट यू विल बी प्रिपेयर्ड टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, सिंपल। इसके अलावा कोई खास बात ऐसी नहीं है, राइट। तो मेडिकल को लेके जो आपके मन में कंफ्यूजन है वो आप क्लियर रहिए। आपको पैसे लेके जाने हैं और आई टेस्ट करवा ले जाइए वेल इन एडवांस, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए, अगर क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो आप उससे निकल सकते हैं। और बाकी आपको वो वहीं, जैसे आप भुवनेश्वर जाएंगे तो भुवनेश्वर वो आपको पूरा फॉर्मेट भी देंगे, लिस्टिंग भी दे देंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट को लेके जिन भी बच्चों के मन में कोई दुविधा है, तो अगर इसकी साइट पे मिल रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं मिल रहे तो किसी भी बैंक की साइट पे मिल रहे हैं, मिल जाएंगे। तो वो आप एक सेट फॉर्मेट है, अगर इन्होंने नहीं दिए तो वही फॉर्मेट चल जाएगा, उस पर आप बनवा लीजिए, वो जरूर बनवा लीजिए। कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर आपका रहा है तो उसके लिए इन्होंने दिया ही दिया है भी, वहां से तो आपको लीव करना उस जॉब से तो मुक्ति चाहिए चाहिए, राइट। चलिए, फिर भी आपके मन में कोई क्वारी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।